नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 और आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशंस के लिए आज हम लोग नवंबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। यहां इस वीडियोज में आज हम लोग केवल और केवल करंट अफेयर्स देखेंगे, जियोग्राफी मैपिंग नहीं करेंगे क्योंकि इससे वीडियो बहुत अधिक हो जाएगी। आप जियोग्राफी मैपिंग के लिए डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो से जुड़े रहिए, वहां पे हम लोग करंट अफेयर्स के साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोग्राफी मैपिंग होती है उसका भी डिस्कशन करते हैं। तो चलिए नवंबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की। यहां से संबंधित हमें भारत के दो शहरों को याद रखना है, ग्वालियर और कोझिकोड को। इन दोनों शहरों को अभी हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर है, इसे संगीत श्रेणी में इस प्रतिष्ठित सूची में जगह दी गई है, जबकि कोझिकोड केरल का शहर है, इसे साहित्य श्रेणी में इस सूची में स्थान दिया गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड को भारत के प्रथम साहित्य का शहर के रूप में और ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में घोषित किया गया है। यहीं पर ध्यान रखिएगा कि 31 अक्टूबर 2023 को विभिन्न देशों के 55 नए शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं। बुखारा, इसे शिल्प और लोक कला के लिए जगह दी गई है। कैसाब्लांका, ये मीडिया कला के लिए चुना गया है। चोंगकिंग, इसे डिजाइन के लिए चुना गया है। काठमांडू, इसे फिल्म उद्योग के लिए चुना गया है। रियो द जेनेरियो, इसे साहित्य के लिए चुना गया और उलान बटोर को शिल्प और लोक कला के लिए शामिल किया गया है। अगर बात करें यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क प्रोग्राम की, तो इसे 2004 में लॉन्च किया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा। और इस समय भारत के कुल 8 शहर इस सूची में शामिल हैं, जिनमें जयपुर और वाराणसी को 2015 में शामिल किया गया था। चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, श्रीनगर अन्य प्रमुख शहर हैं तथा ग्वालियर और कोझिकोड ये लेटेस्टली 2023 में शामिल किए गए हैं। तो कुल मिला के ये 8 शहर हैं इस सूची में, इनका नाम आप याद रखिएगा। यहीं पर अगर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा गया है कि कहां पर है, तो ये फ्रांस के पेरिस में अवस्थित है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, वहीं पर ही यूनेस्को का हेडक्वार्टर अवस्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से याद रखिएगा कि ब्रिटेन के बकिंगम शहर के बैचले पार्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन 2023 अर्थात एआई सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किया गया। यहीं से ही ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट अर्थात जीपीएआई समिट और इंडिया एआई समिट का आयोजन भारत में अभी हाल ही में दिसंबर में संपन्न हुआ है। आप इनके बारे में हमारे दिसंबर करंट अफेयर्स की वीडियो से देख सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं तो यहां से याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 2017 में वर्ल्ड फूड इंडिया का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था और नवंबर 2023 में आयोजित यह दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 सम्मेलन है, जिसके बारे में हमें याद रखना है। पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो याद रखिएगा कि इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। अब बात कर लेते हैं एक एमसीक्यू की। तो यहां पर दिया हुआ है कि हाल ही में कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास अर्थात एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ है। आपके ऑप्शन है यूके, इंडिया, आयरलैंड या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स। इस एमसीक्यू का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात यूनाइटेड किंगडम। एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इस एक्सरसाइज का आयोजन प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ही किया जाता है और इसमें विश्व के कई सारे देश भाग लेते हैं और एक पेट्रोलिंग का आयोजन किया जाता है और इस पेट्रोलिंग के दौरान भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। यह फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है, तो आपका उत्तर रहेगा कि भारतीय सेना ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ये आप ध्यान रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कैम्ब्रियन पेट्रोल। आयोजन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया जाता है और भारतीय सेना ने इस पेट्रोलिंग में स्वर्ण पदक जीता है। ये 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं तो यहां से हमें ध्यान रखना है कि भारत ने 27 अन्य देशों और यूरोपीय संघ के साथ
ब्रिटेन में आयोजित एआई सेफ्टी समिट 2023 में विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा समझौता किया। इस समझौते को ब्लेचले घोषणा पत्र के नाम से जाना जाएगा, जिसमें सभी देशों ने संकल्प लिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जोखिमों के आकलन का काम मिलकर किया जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अभी हम लोग ऊपर भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। यहां से हमें यह याद रखना है कि ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। और एआई सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन कहां किया गया है, तो ये यूनाइटेड किंगडम में किया गया है, बकिंगम शायर में। और यहां से ये ब्लेचले घोषणा पत्र याद रखिएगा। इस घोषणा पत्र में 27 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं, यानी कुल मिलाकर 28 एंटिटीज ने ब्लेचले घोषणा पत्र के लिए समझौता किया है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा एक इंपॉर्टेंट बुक से संबंधित है। यहां से आपको नंदिनी दास का नाम याद रखना है। इनकी पहली पुस्तक है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। इन्हें इस पुस्तक के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ये आप याद रखिएगा। नंदिनी दास का नाम याद रखिएगा और इनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया याद रखिएगा। इस पुस्तक में 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में पहले अंग्रेजी राजदूत सर थॉमस रो के आगमन के ऐतिहासिक विवरण पर प्रकाश डाला गया है। तो आप यहां से नंदिनी दास और इनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है नवंबर मंथ 2023 से संबंधित। अब आ जाते हैं अपने दूसरे करंट अफेयर्स पर। तो यहां से याद रखिएगा कि इंजीनियर से सामाजिक कार्यकर्ता बने दीनानाथ राजपूत को ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। भारत की प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में से एक रोहिणी नैयर की स्मृति में स्थापित रोहिणी नैयर पुरस्कार ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ग्रामीण उत्थान के प्रति उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता का प्रतीक यह पुरस्कार 10 लाख रुपए के नगद पुरस्कार के साथ दिया जाता है। तो ये दीनानाथ राजपूत हैं और इन्हें रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ये आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पुरस्कार है नवंबर 2023 के लिए। आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशन में, चाहे आप RO-ARO 2023 देने जा रहे हो या यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं या कोई अन्य एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी के लिए ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो ये भी पुरस्कार से संबंधित करंट अफेयर्स है। यहां पर हमें विहान तल्या का नाम याद रखना है। विहान तल्या को 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये मात्र 10 वर्ष के हैं और बेंगलुरु के रहने वाले हैं। विहान की विनिंग फोटोग्राफ में एक मकड़ी को आकर्षक मुद्रा में दिखाया गया है, जो भगवान कृष्ण की मूर्ति के बगल में स्थित है। यहां पर यह भगवान कृष्ण की मूर्ति है और यहां पर यह मकड़ी है। इसी फोटो के लिए विहान तल्या को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम याद रखिएगा, ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं। अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। यहां से हमें याद रखना है कि नेपाल और ओमान क्रिकेट टीम ने 2024 के T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। वर्ष 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 20 टीमें खेलेंगी। नेपाल और ओमान के अलावा आयरलैंड, स्कॉटलैंड, पापुआ न्यू गिनी और कनाडा भी 2024 के T20 विश्व कप मैच में भागीदारी देंगे। तो आप यहां से इन देशों का नाम याद रखिएगा, ये 20 याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि T20 विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा, तो ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत बात करेंगे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक अर्थात स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 के बारे में। यह नवंबर मंथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, जिसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। यह वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करता है। यहां से हमें याद रखना है कि कैटेगरी 1, जिसके अंतर्गत यूनियन टेरिटरीज शामिल हैं, इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को पहला स्थान मिला है, दिल्ली को दूसरा स्थान और चंडीगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। वहीं दूसरे कैटेगरी की बात करें, जिसे स्मॉल स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, तो स्मॉल स्टेट्स के अंतर्गत गोवा को प्रथम स्थान मिला है, मणिपुर को दूसरा, सिक्किम को तीसरा। बड़े राज्यों के अंतर्गत पहला स्थान केरला को मिला है, दूसरा स्थान पंजाब को और तीसरा स्थान तमिलनाडु को मिला है। यहां से आपको तीनों कैटेगरीज में फर्स्ट पोजीशन याद रखनी है। जैसे यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है, छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है और बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर है। फूड सेफ्टी इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा। तो यहां से आप ये 3 फैक्ट याद रखिएगा और इसके साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा
कि फूड सेफ्टी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा प्रतिवर्ष खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है। यहीं पर ध्यान रखिएगा कि FSSAI, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करता है, इसकी स्थापना 2008 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में अवस्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, याद रखिएगा। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि HCL के संस्थापक शिव नादर हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर हैं। रोहिणी नीलेकणी सबसे अधिक परोपकारी महिला हैं और इस साल अपनी आधी संपत्ति दान करने का वादा करने वाले निखिल कामत इस सूची में सबसे कम उम्र के दानी हैं। तो यहां से आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं। सबसे कम उम्र के दानी निखिल कामत हैं, सबसे अधिक परोपकारी महिला रोहिणी नीलेकणी हैं तथा हुरुन इंडिया परोपकार सूची में सबसे प्रथम स्थान पर शिव नादर हैं। इन 3 व्यक्तियों का नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं अपने दूसरे करंट अफेयर्स पर। तो यहां से हमें याद रखना है कि भारत और इटली ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते अर्थात मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारत और इटली के बीच कामगारों, छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही को सुविधाजनक करेगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर समझौता किया है। वहां पर 3-4 विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से आपको इटली का चुनाव करना होगा। प्रैक्टिस के लिए एक MCQ देख लेते हैं। तो यहां से आप लोगों को बताना है कि हाल ही में समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध किससे है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष अन्वेषण, या फिर ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या ऑप्शन सी हरित पर्यावरण वित्त, या फिर ऑप्शन डी नारी सशक्तिकरण। इस टॉपिक को अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर डिस्कस किया है, इसीलिए इसका जवाब मैं नहीं बल्कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध किससे है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे करंट अफेयर्स की। तो यहां से हमें केन मैटिंगली का नाम याद रखना है। ये एक अंतरिक्ष यात्री थे जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। केन मैटिंगली को क्षतिग्रस्त अपोलो 13 अंतरिक्ष यान की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। ये एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। निधन से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उसमें अक्सर नाम दे दिया जाता है और यह पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध किस फील्ड से है। जैसे केन मैटिंगली का नाम दे दिया जाएगा और आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इन 4 ऑप्शनों में से पूछा जाएगा कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो इनमें से आप अंतरिक्ष यात्री वाले विकल्प का चुनाव करिएगा। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन सिंपल और सरल पूछा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है। वहां पर 4 मंत्रालय दिए हुए होंगे, उनमें से आपको शिक्षा मंत्रालय वाले विकल्प का चुनाव करना होगा। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिए कि श्रीलंका में भारत मूल के तमिलों के आगमन की 200वीं वर्षगांठ के प्रतीक स्वरूप कोलंबो के सुगाथा दासा इंडोर स्टेडियम में नाम 200 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाम 200 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाम 200 कार्यक्रम क्या है, इसका आयोजन कहां किया गया और इस कार्यक्रम में भारत की तरफ से मुख्य अतिथि कौन थी। तो ये 3-4 फैक्ट आप नाम 200 कार्यक्रम से याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत बात कर लेते हैं बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 के बारे में। ये 5वां संस्करण था और इसमें 6 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, लेकिन इन 6 श्रेणियों में 3 श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें हमें जरूर याद रखना है। आगे आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में ये पुरस्कार जरूर पूछा जाएगा। ये याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूध ब्रांड अमूल को आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है और इसके साथ ही साथ यहां से जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार याद रखना है वो ये याद रखना है वित्तीय परिवर्तन का पुरस्कार प्रधानमंत्री जन धन योजना को दिया गया है। तो ये 3 पुरस्कार हैं बिजनेस लाइन अवार्ड 2023 से संबंधित। पहला वित्तीय परिवर्तन का पुरस्कार प्रधानमंत्री जन धन योजना को दिया गया है। दूसरा आइकॉनिक चेंज मेकर पुरस्कार की अगर बात करें तो ये दूध ब्रांड अमूल को दिया गया है और चेंज मेकर ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो ये RBI को दिया गया है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक को। ये 3 पुरस्कार बिजनेस लाइन अवार्ड 2023 से हमें जरूर याद रखना है। अगला करंट अफेयर्स हमारा खेल जगत से है और यहां से हमें याद रखना है कि श्रीलंका के अनुभवी बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज को ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ टाइम्ड आउट दिया गया। इस तरह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एंजेलो मैथ्यूज ऐसे पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्हें टाइम्ड आउट दिया गया है। तो ये
क्रिकेट के इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। पहले व्यक्ति बने हैं एंजेलो मैथ्यूज, जिन्हें टाइम्ड आउट दिया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा और ये किस देश के हैं ये याद रखिएगा, और इन्हें किस देश के खिलाफ टाइम्ड आउट दिया गया है ये याद रखिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसी बल्लेबाज के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज को 3 मिनट के अंदर क्रीज पर आना होता है। वहीं इस साल वर्ल्ड कप में यह समय 2 मिनट का ही है, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज ने 2 मिनट से ज्यादा का समय लिया। इसके बाद साकिब और बांग्लादेश ने टाइम आउट की अपील की और अंपायरों को आउट देना पड़ा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जल दिवाली वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान को अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात अमृत के अंतर्गत 7 नवंबर 2023 से 9 नवंबर 2023 तक चलाया जा रहा है। यहां से ध्यान रखिएगा कि जल दिवाली अभियान का शुभारंभ किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है ये पूछा जा सकता है, और एक अनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल दिवाली अभियान किस चीज से संबंधित है। तो ये अभियान वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित है, यानी पानी के संरक्षण और उसके बचाव से संबंधित है, और खासकर महिलाओं की इसमें भूमिका को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। तो आप ये जल दिवाली अभियान याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल हमारे जितने भी मंत्रालय हैं और सरकारी जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न सभी पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि चिली अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य बना है। नवंबर मंथ के अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें तो उनमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशंस में यह पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बना है। उस लिहाज से आप चिली का नाम याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर बात करें तो ये पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देशों का एक गठबंधन है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। यहां आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा है तथा इस रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा। इन दोनों काल्पनिक रेखाओं के बीच में आंशिक या पूर्ण रूप से अवस्थित देशों के समूह को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में स्थान दिया गया है, और ये सारे के सारे देश सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। उन्हीं में जो 95वां सदस्य अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़ा है वो है चिली। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। ISA अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी याद रखिएगा। तो इसका गठन 2015 में हुआ और ये फ्रांस में स्थापित किया गया था तथा इसका हेडक्वार्टर जो है वो भारत के गुड़गांव में अवस्थित है। गुड़गांव हरियाणा में स्थित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है तथा इस समय इसके डायरेक्टर जनरल की अगर बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर। इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। तो ISA से संबंधित 2015 में इसका गठन हुआ, ये याद रखिएगा। गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है, ये याद रखिएगा। अजय माथुर इसके डायरेक्टर जनरल हैं, ये याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी अर्थात NISE ये गुरुग्राम में ही अवस्थित है। यहीं पर ही इसी के कैंपस में ISA का हेडक्वार्टर अवस्थित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं दूसरे वीडियो में और इस दूसरे पार्ट में हम लोग नवंबर मंथ के जो अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स के लिए, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो आप लोग हमारे टच में रहिए, बने रहिए। निरंतर करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल फिर मिलते हैं इसके दूसरे वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार।